हाँ जी बच्चे, क्या हाल चाल है सबके? ऑल गुड। चलो फिर हमारी जो 6 मार्क्स क्वेश्चन की फायरिंग सीरीज चल रही है उसका हमारे पास चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहाँ से है? इश्यू ऑफ शेयर से। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से आगे चलेंगे। अब बेटे आता है हमारे पास कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कॉल्स इन अरियर का मतलब है बेटे, जब कोई शेयर होल्डर कोई ना कोई अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट कर देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम तो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रहे हैं ज्यादातर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे ना करे, फर्स्ट कॉल पे ना करे या फिर फाइनल कॉल पे ना करे, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो कंपनी क्या करती है, उसी घर रिमाइंडर भेजती है कि भाई साहब आपके पैसे ड्यू हो गए, पैसे पे करो। लेकिन वो बंदा फिर भी पे नहीं कर रहा, तो वो बन जाता है हमारे पास कॉल्स इन अरियर में। अगर पे कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर पे नहीं करता तो हमारे पास चलता है कॉल इन अरियर। अब कॉल इन अरियर कैसे बनता है उस पे आते हैं। सबसे पहले तो कॉल इन अरियर का हम एक टेबल बनाते हैं, बहुत इजी है, कुछ इस टॉपिक में मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, एक कॉल इन अरियर का टेबल बनाना है और बिल्कुल इजी, पहले लिख लेना शेयर्स, फिर आ जाएगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल इजी। अब ढूंढो भाई किसके पास कितने शेयर्स हैं। ये देखो दे रखा है, रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। पहली बात तो चलो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रा लिमिटेड ने 15,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, लो भाई इस बार प्रेफरेंस शेयर है, और एक शेयर 100 का है, लो भाई 10 रुपए का शेयर भी नहीं है, अब शेयर भी 100 रुपए का है। 5% प्रीमियम भी है बेटे, पेमेंट एप्लीकेशन पे 25 है, अलॉटमेंट पे 45 है, फर्स्ट कॉल पे 35 है, और फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठा है जी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या है, इकट्ठा है। तो हमारे पास भी यहां क्या बन जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन पे हैं बेटे 25 रुपीज, अलॉटमेंट पे हैं 45 रुपीज, और यहां है 35 रुपीज। टोटल हो गया 105। अब उस पर्सन के पास हैं जी 200 शेयर्स, क्या पे नहीं करा उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। सिंपल, जो पे कर दिया उस पे टिक लगा दो, एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, नो प्रॉब्लम। क्या पे नहीं करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 200 इंटू 35, 7,000। ये वाली अमाउंट इसने पे नहीं करी। कैसे आई अमाउंट, 200 इंटू 35, सिर्फ 7,000 रुपए आपके पास नहीं है। इसी तरह से हो सकता है अलॉटमेंट पे ना करे, हो सकता है वो फर्स्ट कॉल अलग हो, फाइनल कॉल अलग हो, वो पे ना करे। तो हमारे लिए बस सिंपल इतनी सी बात है, जितना जो जो पे कर दिया ठीक है, जो पे नहीं करा उसको यहाँ टेबल में शो कर दो। आपने ये सिंपल सा टेबल बना लेना जिसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। अब देखो भी कहानी बड़ी सिंपल है, कोई इसमें टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। 7,000 रुपए आपको एक बंदे ने दिए नहीं, हमने सिर्फ उसकी ट्रांजेक्शन सीखनी है, बाकी तो हमारे लिए आसान। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस है भाई, इस बार चेंज करना पड़ेगा, टू प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज है नहीं है, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन पे कभी कोई डिफॉल्ट भी नहीं होता बेटे। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको शेयर होल्डर खुद ही भेजता है, तो डिफॉल्ट करने का कोई चांस ही नहीं होता। 15,000 इंटू 25, बताओ भी अमाउंट क्या आएगी? 15,000 इंटू 25, 3,75,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। लो बेटे, ये आपके हो गए ट्रांसफर फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लो जी, ये तुम्हारी एप्लीकेशन होगी खत्म। अब एप्लीकेशन के बाद किस पे आ जाओ? अलॉटमेंट पे आ जाओ। ₹45 एनजी अलॉटमेंट पे। अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या? प्रीमियम किसके साथ है? उसने तो बताया ही नहीं प्रीमियम किसके साथ है। देखो ध्यान से, ना उसने एप्लीकेशन के साथ बताया, ना अलॉटमेंट के साथ, ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। अब एक लाइन सुनो बड़े ध्यान से, अगर स्टेटमेंट साइलेंट है तो जो प्रीमियम है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ काउंट होता है। डन? अब आ जाओ इधर भाई, अलॉटमेंट में है ₹45। देखो ध्यान से, अलॉटमेंट में है ₹45, इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। 5% प्रीमियम है, ये परसेंट में जब भी आएगा ना बेटे, तो इसको टोटल फेस वैल्यू पे लेना है। जैसे ₹100 का है ना, तो 100 का 5% लेना। बताओ 100 का 5% कितना आएगा? 5। अब 5 हो गया प्रीमियम, तो 40 क्या हो गई? कैपिटल। 5 हो गया प्रीमियम और 40 हो गई कैपिटल। अब एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रेफरेंस मैंने एक बार लिख दिया है, बाकी आप कैरी ऑन करके चलना। 15,000 शेयर्स, ₹40 के हिसाब से 6,75,000 और टोटल हो गया 6,75,000 फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हमें ये पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर दूं, प्रेफरेंस लगा के चलेंगे सब। लो बेटे, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही, क्योंकि तो प्रीवियस क्वेश्चन था। देखो एप्लीकेशन पे सारे पैसे आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टिक लगा हुआ है। अलॉटमेंट पे सारे पैसे आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टिक लगा हुआ है। वैसे भी एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्टर होता ही नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 7,000 नहीं आए। अब इसको देखो कैसे पिक करना है। पहले मैं यही करवा देता हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹35 के हिसाब से देखो कितने पैसे बनते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। कितने शेयर थे हमारे पास? हमारे पास थे 15,000 शेयर्स इंटू 35, 5,25,000 बनते हैं बेटे। ठीक है, फॉर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। लो जी, अब आते हैं फाइनल एंट्री। कितने पैसे नहीं आए? 7,000 नहीं आए। आने थे 5,25,000, 7,000 नहीं आए। देन व्हाट यू विल डू? सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे नहीं आए, calls in arrear account debit to preference share first and final call। 5,25,000 बनते थे, 7,000 आपके पास आए नहीं, तो आपके पास आए हैं 5,18,000। तो जो अमाउंट आपके पास नहीं आएगी बेटे, उसे आपने ऐसे डेबिट करना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। नरेशन फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें मैं बार बार आपके साथ कॉल्स इन अरियर डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखें कॉल्स इन अरियर का। तो जब कोई पर्सन अपनी अमाउंट ड्यू जो होती है उसे पे नहीं करता तो वो बन जाता है कॉल्स इन अरियर, ठीक है? हाँ जी बेटे। तो अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? व्हेन अ शेयर होल्डर पेड द एंटायर अमाउंट बिफोर इट्स ड्यू डेट। जब कोई शेयर होल्डर या तो एंटायर अमाउंट या पार्ट अमाउंट एडवांस में ही पे कर देता है उसकी ड्यू डेट से पहले, तो उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। ऐसा क्यों होता है जी? अब किसी को 1,000 शेयर ले रखे हैं उसने, वो कहता है यार कभी तुम 2 रुपए मंगवा रहे हो, कभी 3 मंगवा रहे हो, कभी 2 मंगवा रहे हो, ऐसा करो मेरे से तो सारे पैसे इकट्ठे ले लो, मैं रोज रोज तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाऊंगा कि तुम हर महीने मेरे से पेमेंट मांगने लग जाओगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो एडवांस में पैसे पे कर देते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल पोजीशन जिनकी अच्छी होती है। आपने कॉल्स इन एडवांस का क्या करना है उस पे आते हैं जी। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें। चंद्रा लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स इश्यू करे। लो बेटे, शेयर्स है 40,000, एक शेयर 10 रुपए का है। अब इसमें ना इक्विटी लिखा हुआ है ना प्रेफरेंस लिखा हुआ है, तो आप इसको लेके चलोगे इक्विटी। 10 रुपए का एक 2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज फाइनल कॉल पे, कोई प्रीमियम भी नहीं है। 40,000 शेयर इश्यू करे। मोहन हु हैड 800 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। बस इतनी सी कहानी। मोहन एक बंदा, उसके पास 800 शेयर थे, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अलॉटमेंट के साथ ही भेज दी। जैसे ही हमने उसके घर अलॉटमेंट का लेटर भेजा, उसने कहा यार ऐसा है, अलॉटमेंट तो हो गई, शेयर तो मिल गए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी इकट्ठे ही भेज दो। तो उसने बेटे फर्स्ट और फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट के साथ ही भेज दी। तो अब हमने क्या करना है जी? हमने इसके लिए भी एक टेबल बना देना है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल सिंपल है, ये भी पहले की तरह ही है, कोई इतना कोई खास वो नहीं है। इसको बोलते हैं जी कॉल्स इन एडवांस। एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन तुम क्रैक कर जाओगे, बस कंडीशन ये ध्यान रखना, ये वाले जो बेसिक्स मैं करवा रहा हूं इनको अच्छे से कर लेना, सो दैट जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए तो तुम उसको क्लिक कर जाओ, नहीं तो बेटे तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन पे थे 2.5, अलॉटमेंट पे भी 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3। अब क्या सेकंड कॉल को फाइनल कॉल भी बोल देते हैं, जहां आपके सारे अमाउंट कवर हो जाती है ना, उसको फाइनल कॉल भी बोल देते हैं। अब मोहन के पास थे जी 800 शेयर्स। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एप्लीकेशन तो उसने पे कर दी,
उस पे तो लगा दिया टिक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही। अब अलॉटमेंट पे आ जाते हैं, देखो ध्यान से, यही टेक्निकल पॉइंट है जरा सा। अलॉटमेंट तो भेजी भेजी, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है, यानी कि 2 रुपीज ये और 3 रुपीज ये, टोटल उसने 5 रुपीज एक्स्ट्रा भेजे हमारे पास, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिला, 5 रुपीज पर शेयर। तो 800 इंटू 5 हमें बेटे 4000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए, किसके साथ, 800 इंटू 5, ये दोनों एक्स्ट्रा मिले, 4000 एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। इसमें से अब इसने तो एडवांस पैसे भेज दिए, ये कहता है जी मैं तो मेरी तो टेंशन खत्म। अब ये बताओ क्या ये फर्स्ट कॉल के टाइम में दोबारा फिर पैसे भेजेगा, नहीं भेजेगा, क्यों, क्योंकि इसने एक बात कह देनी जी मैं एडवांस दे चुका हूं, अब मैं नहीं दूंगा। तो इसके फर्स्ट कॉल के पैसे बनते कितने हैं, 1600, कैसे, 800 इंटू 2, इसने ये पैसे हमारे को अब नहीं भेजने, बड़ी क्लियर बात है, एडवांस भेज चुका है। 800 इंटू 3, 2400 बेटे इसने फाइनल कॉल पे नहीं भेजने, क्योंकि ये वाले पैसे भी ये एडवांस भेज चुका है। इससे तो बड़ा क्लियर कर देना जी मैं अब पैसे और नहीं देता, मैं तो एडवांस में दे चुका हूं आपको। बस हमने इनका ट्रीटमेंट सीखना है, एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल टिक लगा हुआ है। अगर आपके पास एक से ज्यादा लोग हों तो आप ऐसे टोटल बना लो, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो, ठीक है, अगर एक ही है तो फिर उसी में एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं जी एंट्रीज पे। पहली एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये टिप्स पे हो जाना चाहिए, 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। लो जी ये तो हो गया खत्म। अलॉटमेंट पे आ जाओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी बाई चांस 1 लाख रुपए बनते हैं, फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री अब इंपॉर्टेंट है, यहां तो कुछ चेंज नहीं था। आपको अलॉटमेंट के साथ कितने पैसे एडवांस मिले, 4000, ये पैसे आपको एडवांस मिल गए। अब देखो 1 लाख रुपए मिलना था, 4000 एक्स्ट्रा मिल गए, तो अमाउंट कितनी आ गई, 1,04,000। पहली बात तो 4000 एक्स्ट्रा मिल गए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें से 1 लाख रुपए जो है वो तो थे अलॉटमेंट के, और जो बाकी 4000 है बेटे वो आपको मिले हैं एडवांस में। तो एक नया अकाउंट बना दोगे जिसका नाम क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस। फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या चेंज हो गया भाई, एक्स्ट्रा पैसे आ गए। अब ये जो कॉल इन एडवांस है ये आपके लिए लायबिलिटी है, आपके लिए मतलब कंपनी के लिए, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, ठीक है ना, और ये उसकी क्या होगी, लायबिलिटी। अब ये बंदे ने क्या करना है, जिसने 4000 यहां दे दिए, 1600 रुपए यहां पे नहीं करने और 2400 रुपए यहां पे नहीं करने, वो पे नहीं करेगा। तो क्रेडिट क्यों करना है,
क्योंकि कंपनी को एडवांस में मिल गया और कंपनी के लिए है लायबिलिटी। अब चलते हैं जी आगे फर्स्ट कॉल पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से 3 रुपए की है, शायद 2 रुपए की है फर्स्ट कॉल। तो 40,000 इंटू 2, यस 80,000, 80,000 रुपए बनते थे भाई फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 80,000 रुपए बनते थे। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट लो बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो ध्यान से, 80,000 मिलना था, इसमें से कितना पैसा है जो पहले मिला हुआ है और अब नहीं मिलेगा? 1600। ये पर्सन बेटे मोहन दोबारा वैसे नहीं देने वाला, तो 1600 रुपए इसके एडवांस पड़े थे हमारे पास। ये कहेगा जी मैं नहीं देता पैसे, तो हमारे पास 1600 रुपए अब कम आने वाले हैं। तो 1600 रुपीज हमने डेबिट कर देना है कॉल्स इन एडवांस के, और हमारे पास रह जाएंगे 78,400 रुपीज बैंक में। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पे कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करना है तो डेबिट करना है। याद रखो, जब कॉल इन एडवांस रिसीव करोगे तो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपको एक टाइम से पहले पैसे मिल गए, अब आपने इन पैसों को संभाल के रखना है। फिर इन पैसों में से आपने 1600 को यहां डेबिट कर दिया, एडजस्ट हो गए, खत्म। सेम आप क्या करोगे? फाइनल कॉल पे करोगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेम एंट्री फाइनल कॉल पे करेंगे बेटे। यहां जाओ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए। ये तो सबको पता है ना 120 कैसे आया? देखो 40,000 शेयर थे और 3 रुपए जो थे वो थे हमारे पास किसके? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब क्या रह गया लास्ट में? बैंक अकाउंट। अब दिमाग लगाओ, बताओ फटाफट से, कितने पैसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे? कितने पैसे आए हुए हैं कॉल्स एडवांस के? यस, फटाफट से आंसर करो। किसने सोचा है? क्या क्या आंसर आएगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। देखो इधर फाइनल कॉल पे 2400 नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एडवांस दे चुका है। तो मेरे पास यहाँ कितने पैसे बचेंगे? 1,20 में से 2400 माइनस कर दो, 1,17,600 फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो बेटे इस तरह से हमारे पास होता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे बेसिक्स कवर हैं। अब हमारे पास इसके बाद एक स्टेप फॉरवर्ड हम आगे चलेंगे। यहां तक आपको आना चाहिए शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अथराइज कैपिटल, वो सब डिस्कशन आपके साथ हो चुकी है।
इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर। ये बेस है इस चैप्टर का। अगर आपको ये आता है तो आप आगे वाले क्वेश्चन को समझ पाओगे। अगर आपने सबसे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप ये सारी की सारी वीडियोस अच्छे से जरूर देखो, तभी हम आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे।